अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरह मोहम्मद की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये कुरान की तरतीब में 47वें नंबर पर है। ये मदनी सूरत है। ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। यानी मदीने के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। मुफस्सरीन की ये राय है कि ये ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई है। इसमें हम्द का ज़िक्र है। हम मायने अल्लाह की तारीफ़। एक शख्सियत ने अपने पैदा करने वाले की इतनी तारीफ़ की कि वो अहमद बन गया। अहमद का मतलब सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, और ज़ाहिर है वो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो फिर अल्लाह ने उनके इनाम के तौर पर उनको मोहम्मद बना दिया। मोहम्मद उसे कहती हैं जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई हो। अल्लाह ने उनकी इतनी तारीफ़ की कि वो मोहम्मद बन गए। और फिर फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, कि हमने आपकी खातिर, आपकी तसल्ली और मोहब्बत की खातिर हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद कर दिया कि कलमा ईमान का जुज़ बना दिया मोहम्मद को। फरमाया जब भी कोई दायरा इस्लाम में दाखिल होगा तो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का उन्वान यहाँ कायम किया गया कि ये वो शख्स है कि अहमद बना लिया था हमने इसको, यहाँ मोहम्मद बना दिया। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह मुकम्मल नहीं होगा तो ईमान, गोया ईमान तकमील नहीं पा सकता। इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस इनाम का उन्हें बदला दिया। इस सूरत में मोहम्मदियत की हकीकत बताई कि मोहम्मदियत है क्या। मोहम्मदियत का मुकाम पाने के लिए आपको क्या करना है। दो लफ्ज़ इस सूरत में बयान कर दिए, अतातुन कौलुम मारूफ। ये मोहम्मदियत का रास पाने की एक सीढ़ी है। अतात अल्लाह की अतात करो, अल्लाह के रसूल के साए में करो। तुम मोहम्मद के ज़ेर साया जब मोहम्मद के खालिक की अतात करोगे तो मोहम्मदियत के रास को पालोगे। व कौलुम मारूफ, और अपने जैसी मखलूक जो है उसके साथ हुस्न सलूक इख्तियार करो। तो ये मंजिलें, सीढ़ियाँ तय कर ली तो आप मोहम्मदियत के रास को पा जाएंगे। और जब तुमने मोहम्मदियत का रास पा लिया तो तुम्हें तौहीद मतलब मिल जाएगी। अल्लाह की वो कुर्बत तुम्हें मिलेगी जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। इसलिए कि तौहीद मतलब के 4 मदारिज हैं। नंबर 1 वजूद, नंबर 2 इल्म, नंबर 3 रूह, और नंबर 4 शहूद। और ये चारों मदारिज हैं, इनकी मुजस्सम शक्ल अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नतुल फिरदौस में रखी है। क्योंकि दुनिया में जितने भी ऐसे उन्वानात हैं जो उरूस कहलाती हैं, जैसे इल्म है, शहूद है, फ़हम है, उनकी मुजस्सम शक्ल अल्लाह ने आखिरत में बना रखी है। लिहाजा इसका ज़िक्र उसी सूरत में जन्नत की 4 नहरों के ज़रिए से किया है। अल्लाह ताला इसी सूरत में कहती हैं फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिनिन, कि इस जन्नत में पानी की ऐसी नहरें हैं, निथरे हुए पानी की। इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने वजूद का ज़िक्र कर दिया, क्योंकि पानी जो है हयात के लिए आबे हयात होता है। तो गोया पानी जो है ये मुजस्सम शक्ल है हयात की। और फरमाया व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, इसमें दूध की ऐसी नहरें हैं जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क ना हो। तो दूध इल्म की मुजस्सम शक्ल है। गोया जो इल्म इंसान दुनिया में पाता है वो वहाँ पर मुजस्सम शक्ल में होगा, जैसे दूध की नहरें हैं। फिर फरमाया व अनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, इसके अंदर शराब तहूर की नहरें हैं, यानी पाकीज़ा शराब की। ये नूर की मुजस्सम शक्ल बतलाई है। जैसे नूर के अंदर एक कैफ और सरूर होता है,
वैसे ही शराब में कैफ और सुरूर होगा, इसलिए इसको इसके साथ मुजस्सम किया। और चौथी जो है फरमाया व अनहारुम मिन असल मुसफ़ा, वहाँ ऐसी पाकीज़ा शहद की भी नहरें होंगी। शहूद की मुजस्सम शक्ल वहाँ शहद है। तो गोया ये चार मदारिज तौहीद मतलब के यानी मोहम्मदियत का राज जब खुलता है तो तौहीद मतलब की शान उसे मिलती है। अगर मोहम्मदियत में कदम नहीं रखा, मोहम्मदियत को उसने ना पहचाना, तो तौहीद उसको मिलने वाली नहीं है। लिहाजा मुशरिकीन मक्का को ये बड़ी खुशफहमी थी। वो समझते थे कि जब खुदा को मानते हैं तो ये 360 बुत उसी के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं। तो मोहम्मदियत के बगैर तो तौहीद का राज ही नहीं। यही वजह है कि वो सारी ज़िंदगी शिर्क की गंदगी में पड़े रहे और तौहीद की शान उनको ना मिल पाई कि मोहम्मदियत की हकीकत क्या है। अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा मोहम्मदियत है। अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो गया तो इसका मतलब है कि मोहम्मदियत का राज उस पर खुल गया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में जहाद और क़िताल के आदाब भी बताए हैं, क्योंकि जिहाद और क़िताल में इंसान जान का नजराना पेश कर देता है और जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और जान कुर्बानी करके कहता है अगर जान दी तो उसी की दी हुई थी, इसमें कोई कमाल नहीं किया। अल्लाह ताला उसे कमाल शुमार करता है। तूने मेरी राह में जान दे दी, अल्लाह ने हमेशा की हयात दे दी और कह दिया कि शहीद को कभी मुर्दा ना कहना, क्योंकि वो ज़िंदा हैं और अल्लाह से रिज़्क़ पाते हैं। यही वजह है कि इस सूरत को क़िताल भी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर किसी का बहुत बड़ा काम है, मुश्किल है, कोई अटकी हुई है, कोई बहुत अहम सूरत हाल पेश आ गई है, तो 41 मरतबा इस सूरत का एक ही नशिस्त में ख़त्म किया जाए। कितना भी मुश्किल अटका हुआ काम होगा, अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से उसे करवा देंगे। और अगर नहीं होता तो 3 दिन तक इसका ख़त्म करें तो इंशाल्लाह फ़ौरन काम का हल हो जाएगा। अगर कोई ये चाहता है कि मेरी और मेरी औलाद, मेरी नस्लों की माशरे में इज़्ज़त हो, मेरी शान और मेरा मर्तबा बढ़े, तो ये सूरत मोहम्मद रोज़ाना पढ़कर पानी पे दम कर कर ख़ुद भी पिए और अपने बच्चों को भी पिलाए, और चंबेली के तेल पर दम कर कर वो सर में लगाए, या फिर बाहर जाएं तो परफ्यूम जो है या इतर जो है जो आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर दम कर कर लगा कर उसको स्प्रे कर कर फिर बाहर जाएं, तो आपकी और आपकी औलाद की माशरे में इज़्ज़त होगी और लोग कदर की निगाह से देखेंगे। अगर किसी को कोई बीमारी लाहक आ गई है और वो पीछा नहीं छोड़ती, तो रोज़ाना सूरह मोहम्मद की तिलावत करके अर्क़ गुलाब पर दम करें और अर्क़ गुलाब पानी में मिलाकर मरीज़ को पिलाएं। आसाबी बीमारी हो, हड्डियों की बीमारी, पेट की बीमारी, जो भी बीमारी होगी वो रफ़ा हो जाएगी। 41 दिन पाबंदी के साथ कर लें। अगर कोई दोस्त की शक्ल में दुश्मन बना हुआ है आपका, तो यह सूरत रोज़ाना 1 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मैं मक्कार दोस्तों से पनाह मांगता हूँ, क्योंकि दुश्मन से ज़्यादा मक्कार दोस्त नुकसान पहुँचाता है। ये सूरत रोज़ाना पढ़कर दुआ करें, खुद ब खुद दोस्तनुमा दुश्मन ज़ाहिर होते चले जाएंगे, उनके स्याह चेहरे आप पर वाज़ेह हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी मुश्किलात हल करे, हमें और आपको साबित कदम रखे और अमल करने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।